नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सुनहरी सुबह में हम फिर से एक आध्यात्मिक मोटिवेशन लेके आए हैं जो आपके जीवन में हमें पूरा विश्वास है कि आध्यात्मिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक प्रगति लेकर आएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी गांव के पास बैठकर तपस्या कर रहे थे। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी इस बारे में मालूम चला। इसी समय पे एक औरत का छोटा बच्चा था। जो छोटा बच्चा था इसकी किसी तरीके से किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। उस जमाने के लोग बड़े भोले होते हैं, तो ये जो भोले लोग थे, इन लोगों को ये लगता था उस जमाने में कि संत महात्मा अगर आसपास हैं तो वो तो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। और महात्मा बुद्ध जब हमारे गांव के पास बैठ के तपस्या कर रहे हैं तो ये औरत बड़ी दुखी होती है, बड़ी व्यथा में होती है और जाके अपने बच्चे का मृत शरीर हाथ में ले जाकर महात्मा बुद्ध के सामने रख देती है और रोते हुए बोलती है, हे महात्मा बुद्ध, हे गौतम, आप यहां पर हैं, मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, कृपया करके मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए, इसको किसी तरीके से जीवित कर दीजिए। आपने तो खूब भक्ति करी है, आपके पास तो न जाने कितनी चमत्कारिक ताकतें होंगी, आप कृपया मेरे बच्चे को जीवन दान दे दीजिए। ये बात सुन के महात्मा बुद्ध उस औरत की मन की स्थिति को भली भांति समझ पाए। और महात्मा बुद्ध को मालूम था कि इस समय इसको समझाने से भी इसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वह बड़े परेशानी में थी, वो बड़े दुख में थी। महात्मा बुद्ध ने उसको समझाने के लिए बोला कि ठीक है, मुझे कुछ कर्मकांड करना पड़ेगा इसको जीवन देने के लिए, तो आप ऐसा करो, अपने गांव में किसी ऐसे घर से कुछ राई के दाने ले आओ कि जहां पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब ये बेचारी भोली, इसने अपने बच्चे के मृत शरीर को फिर से गोदी में उठाया और किसी दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या आपके पास कुछ राई के दाने मिल जाएंगे। तो उसमें परिवार वालों ने बोला, जी हाँ बिल्कुल राई के दाने मिल जाएंगे, क्या हुआ। तो बोली, मुझे कुछ राई के दाने चाहिए, पर ऐसे परिवार से राई के दाने चाहिए जिस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये साथ में महात्मा बुद्ध ने उनको बोला था कि किसी ऐसे परिवार से राई के दाने लेके आइएगा जिस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो हम उसका कर्मकांड करेंगे। तो उन्होंने बोला, नहीं जी, हमारे परिवार में तो 2 साल पहले ही पिताजी की मृत्यु हुई है। अगला दरवाजा खटखटाया, अगले दरवाजा खटखटाने पे भी मालूम चला उस परिवार में भी ऐसा इतिहास है कि जो कुछ लोग मरे हैं पहले, जिस परिवार में से कुछ बुजुर्ग लोग, किसी के घर में बच्चे, किसी में बूढ़े। ये बेचारी सुबह से शाम तक अलग अलग दरवाजों को खटखटाती रही, सबसे राई के दाने मांगती रही और साथ साथ ये प्रश्न पूछती रही कि आपके परिवार में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। अब हर व्यक्ति, हर परिवार एक ही जवाब देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। यह तो विधि का विधान है, ये तो प्रकृति का नियम है। सुबह से शाम जब हो गई उसको मेहनत करते हुए, तो वह शाम को अपने बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आई और महात्मा बुद्ध को आकर बोली, मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला कि जहां पे मुझे राई के दाना तो मिलता था, राई के दाने तो मिल जाते, पर कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पे कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि तो आपके साथ कौन सा कुछ नया हुआ। जीवन से जाने का कोई भी उम्र नहीं है, कोई भी निश्चित उम्र नहीं है कि किस उम्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी। ये तो विधि का विधान है। हर व्यक्ति समय के साथ शरीर छोड़ के चला जाता है। जब उसके कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं उसको निश्चित ही शरीर छोड़ना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है कि जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पे जन्म लिया है उसको एक दिन मरना जरूर पड़ता है। उस औरत ने बोला कि हे प्रभु, इससे पहले भी आप मुझे ये बात समझा सकते थे। तो महात्मा बुद्ध बोले कि जी हाँ, मैं बिल्कुल बता सकता था, पर आपकी मनोस्थिति ऐसी नहीं थी कि आप मेरी बात आसानी से समझ पाती। अब आपने सुबह से शाम तक हर परिवार से जाके खुद ये जान लिया कि कोई भी ऐसा दुनिया में परिवार नहीं जहां पे कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आपने ये भी जान लिया कि मृत्यु होने की कोई निश्चित उम्र नहीं है, तो आपको खुद ही ये ज्ञान हो गया। इससे पहले आप शायद, अगर मैं आपको समझाता भी तो आपको ये बात समझ में नहीं आती। देखिए, यह एक निराला ढंग है
संतों का हमारे को बार बार समझाने का। कई बार होता है वो हमारे सवालों के उत्तर हमारे को तुरंत दे देते हैं, और कई बार होता है वो हमारी मनोस्थिति को समझ के हमारे को उसी तरीके से ड्राइव करते हैं, उसी तरीके से हमारे को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे को जीवन में वो जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हमारे जीवन में उतर पाए और हम समझ पाए उसको। आज के लिए इतना ही। हम कल एक बार फिर आपसे मिलेंगे, एक नई बात लेके, एक नई कहानी लेके, किसी न किसी एक नए संत की कहानी लेके और शिक्षा लेके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।